नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात तबाही के मंजर की, क्योंकि तबाही का सैलाब हर जगह देखने को मिल रहा है। घरों में भी पानी, सड़कों पर भी पानी, खेतों में भी पानी और पुल पर भी पानी। फिर चाहे हिंदुस्तान की बात करें या अफगानिस्तान की, सैलाब का सितम हर जगह देखने को मिल रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। बाढ़ और बारिश का भीषण कोहराम, मध्य प्रदेश कर रहा है त्राहिमाम। क्या खेत खलियान, क्या गांव, कस्बे और शहर, कुदरत का कहर ऐसा है कि नजर जिधर जिधर जाती है तबाही और बर्बादी की तस्वीर दिख जाती है। सच कहीं तो गजब एमपी का ये अजब हाल देखा नहीं जाता। नदियों ने नाक में दम कर रखा है, मजबूरी में हर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। और ये पानी प्रलय का रूप बन गया है। आपने भोपाल की मशहूर झील का आलम देखा है, जैसे साक्षात समुद्र हो। रिहायशी इलाकों की रिपोर्ट हमने कल भी आपको दिखाई। आज देखिए बेहद पॉश कॉलोनी इंडस एम्पायर का हाल। इंडस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को नाव के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कि अब लोगों के सामने जान का जोखिम बन गया था और इसलिए यहाँ पे नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लोगों को नाव से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तमाम लोग कॉलोनी के जो अपना जरूरी सामान अब लेकर के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में डराती है। भोपाल के अंदर नाव चलाने की नौबत आ गई है। यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कॉलोनियों में और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात भोपाल में कितने ज्यादा भयावह हो चुके हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है इस बात की कि भोपाल के रिहायशी इलाकों में जो बारिश का पानी घुसा है उसने अब लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कुदरत की मार से बेजार लोगों की कहानियां लाजमी तौर पर दर्दनाक हैं। रवीश भोपाल के गुलमोहर इलाके भी गए, देखिए वहाँ का हाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आसमान से आफत बरस रही है। क्या हालात हो गए, कितनी भयावह तस्वीर भोपाल में देखने को मिल रही है। वो आप मेरे साथ जहाँ पे हम मौजूद है वहाँ देखिए। ये एक कार है जो इस सड़क से गुजर रही थी भोपाल में, लेकिन जो वाहन चालक है उसे गहराई का अंदाजा नहीं था कितना पानी यहाँ भरा है और नतीजा देखिए, जब उसने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो कार में पानी घुस गया, इंजन बंद हो गया। मजबूरी में उन्हें यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। इस कार को यहीं उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी झलक मात्र है। इस इलाके में इतना पानी घुस गया है कि आगे जा पाना नामुमकिन है। हम आपको पीछे अगर एक तस्वीर दिखाएं तो वो पीछे पूरी कॉलोनी है, इंडस कॉलोनी है बताया जा रहा है, जिसमें इतना पानी है कि अभी वहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। कमर के ऊपर तक पानी जो है यहाँ पर फिलहाल भर चुका है। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यहाँ हालात भोपाल से भी बदतर हैं। यहाँ पानी अपनी मर्जी से कहानी लिख रहा है और कहानी गमज़दा करने वाली है। एक जिले का दूसरे जिले से संपर्क का टूटना संकट और सांसद की ही तो कहानी है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि रायसेन से विदिशा और सागर का संपर्क कट गया है। हम रायसेन सागर नेशनल हाईवे पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पगनेश्वर के पास बेतवा नदी ने जो अपने किनारे हैं न केवल उसे तोड़ दिया है बल्कि इस नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया है। ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये सड़क रायसेन से सागर, पहले विदिशा और फिर उसके बाद सागर की ओर जा रही है, लेकिन इस सड़क पर कम से कम 5 से 7 फीट ऊपर बेतवा नदी का पानी बह रहा है और इन लहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी अथाह जलराशि इस वक्त बेतवा नदी से आगे की ओर बह रही है। और ये पूरा हाईवे जो है कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक बेतवा नदी के पानी में डूबा हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज है कि फिलहाल इस हाईवे को अब बंद कर दिया गया है। वैसे मध्य प्रदेश के लिए बाढ़ और बारिश नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जैसे विषम हालात का सामना शायद ही कभी करना पड़ा हो। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ और बारिश की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पानी अपनी ही कहानी लिख रहा है। देखिए, राजस्थान में बुरा हाल है, मध्य प्रदेश का तो हाल बहुत ही बेहाल है।
आफत में ओडिशा भी है। वहीं अफगानिस्तान में 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस आफत की बारिश से। पाकिस्तान में सैलाब की स्थिति है और वहीं अमेरिका भी अगर बात करें तो वो भी जल प्रलय की भारी चपेट में है। ये तस्वीरें अपने आप कहानी बयां कर रही हैं। तो देश में परेशानी, विदेश भी इस वक्त पानी पानी। अब देखिए, इस मॉनसून सीजन में राजस्थान की बात करें तो वो भी हल्कान है। कोटा, बारा और बूंदी ने नदियों और बांधों की वजह से वहां पर बाढ़ आ गया है। स्कूल कॉलेज बंद है। मजबूरी में कई सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई जगहों पर हालात इतने विकट हैं, भयावह हैं कि राहत दल अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोटा में चंबल का कहर। बारिश और बांध के पानी से करा उठा है शहर। कोटा करा रहा है। कोटा बैराज के 19 में से 13 गेट खोलने पड़े हैं। गेट ना खुलता तो बांध पर बनाती। बांध खुला तो शहर पर बनाई है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस शहर में देश के कोने कोने से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए छात्र आते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। कितने दिनों के लिए ये फिलहाल कहां नहीं जा सकता। दरअसल बारिश की वजह से चंबल नदी का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है। इसकी वजह से चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप डैम और कोटा के जवाहर सागर डैम में पानी का दबाव बढ़ा है। दबाव घटाने के लिए आज सुबह तक 4.86 लाख क्यूसेक पानी गेट के जरिए बाहर निकाला जा चुका है। शहर के कोटलिया नगर, अरब रोड, अनंतपुरा जैसे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी नौबत है। विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर लगाया गया है। स्थिति कई निचले स्तर के इलाकों में जस के तस बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल हम खड़े हैं कोटा बैरेज पर, जहां 14 गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इस डैम के अंदर कुल 22 गेट्स हैं, जिसके अंदर 19 गेट तक ही खोले जा सकते हैं। इस गेट खोलने के कारण भी लगातार शहर के जो निचली स्तर का एरिया है वहां पानी बढ़ता जा रहा है। ये मंजर है राजस्थान के बारा का। घरों तक पानी घुस आया है। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। 2 दिनों तक झमाझम बारिश क्या हुई, मुसीबत बरस पड़ी। कोटा की तरह यहां भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। छपड़ा, छिपा, बड़ौद जैसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। पार्वती, परवन और काली सिंध नदी अपने तटवर्ती के इलाकों को डुबोते बह रही है। आलम यह है कि 12 से श्योपुर और 12 से झालावाड़ मार्ग ठप है। कई गांव टापू बन गए हैं। इस स्थिति के लिए शायद प्रशासन भी तैयार नहीं था। शायद यही वजह है कि दूर दराज वाले बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक राहत सामग्री नहीं पहुंच सकी है। यहाँ बम्बोरी में करीब 2 दर्जन लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। 25 से 30 जने को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी अभी लोगों को समझा के निकाला जा रहा है। इनके ठहरने की व्यवस्था अपने यहाँ पर बम्बोरी स्कूल में की गई है। नगर पालिका की ओर से चेयरमैन साहब और पीओ साहब के आदेशों से और एजीएम साहब के आदेशों से इनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था अपने बम्बोरी स्कूल में की जा रही है। और इसके अलावा बढ़िया में बढ़िया स्कूल और अपना सामुदायिक भवन रेस्क्यू के लिए अभी बारिश में जो लोग परेशान हैं उनको वहाँ पर ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। बूंदी में गुड्डा बांध से पानी छोड़ना पड़ा। इस वजह से मिज नदी उफान पर आ गई।
पानी इतना बड़ा कि पानी पुल तक पहुंच गया। नदी के पास मंदिर से लेकर पुलिया तक जलमग्न है। मेज नदी में आए उफान से कोटा जयपुर नैनवा मार्ग ठप है। वहीं कोटा दौसा मेगा हाईवे पर भी मेज नदी के पुल पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। ऊपर से सितम ये कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आमतौर पर गर्मी से झुलसने वाला राजस्थान बाढ़ और बारिश में पिस रहा है। बात 2-4 दिनों की होती तो लोग खुद को ढांढस दे देते, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पानी उतरने और स्थिति के सामान्य होने में काफी वक्त लगने वाला है। बूंदी में भवानी सिंह हाडा, बारा में राम प्रसाद मेहता के साथ जय किशन शर्मा, कोटा, आज तक। तो अभी तक आपने देखा कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में किस तरह सैलाब सितम ढा रहा है, कहर बरपा रहा है। बर्बादी की इसी तरह की तस्वीरें पड़ोसी मुल्कों से भी सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में तो पिछले 48 घंटों में 20 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जबकि पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। हिंदुस्तान ही नहीं, पड़ोसी देश भी बाढ़ से परेशान। अफगानिस्तान में 20 की मौत, पानी पानी पाकिस्तान। अफगानिस्तान के इस इलाके का नाम खुशी जरूर है, लेकिन बारिश, बाढ़ और मलबे ने यहाँ रहने वालों की सारी खुशियाँ छीन ली हैं। मिट्टी के बने इन घरों के लिए बारिश तबाही बनकर आई है। अब इस इलाके में हर कोई अपने आशियाने के हिस्सों को समेटता दिख रहा है। घर कीचड़ और मलबे में पूरी तरह से घिर चुके हैं। बेबस आंखें घर की खिड़की से तबाही की ये तस्वीरें देखने को मजबूर हैं। ज्यादातर लोगों के घर टूट चुके हैं, अंदर मलबा घुस गया है और कईयों के पास रात बिताने के लिए छत नहीं है। ऐसे तमाम लोग स्कूल के इस मैदान में रहने को मजबूर हैं। Ilob kollegisch zersele, Sulabona kollegisch, miminin kollegisch تخریب kollegisch داود فورسته دیگه تا فعلا دیت مصی یا کدام کسی نمیده بر ما که یک گیلاس آب داده بشه یک گیلاس چک. साल भर पहले सत्ता संभालने वाली तालिबान सरकार के लिए इस तरह के कुदरती हादसों से निपटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और अब वो खुद मदद की गुहार लगा रही है। वैसे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दिन में इस तबाही में 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 35 घायल हैं। अब पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखिए। सदर्न पंजाब के फाजलपुर इलाके के खेतों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है और सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक 2 बुजुर्गों को उठाकर बचाव दल की नाव तक ले जाना पड़ रहा है। जिंदगी को बचाने की ये जद्दोजहद अपने आप में बेबसी की पूरी कहानी बयान कर रही है। वैसे तो इमरजेंसी बचाव अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों को निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं और प्रॉपर जो है ना 8 से 10 बोटें हमारी यहाँ पे आई हुई हैं जो कि इस टाइम स्टिल वर्किंग में है और मज़ीद जो है ना हमारी और भी पीछे से टीमें आ रही हैं और प्रॉपर जो है ना अपनी विक्टिम्स को सामान समेत उनकी चीज़ों को, उनके सारे सामानों को जो है ना इवैक्यूएट करके और बाहिफाजत जो है ना उनको साइड पे छोड़ रहे हैं। सीने तक चढ़ाए पानी में से खुद को निकालना यहाँ के लोगों के लिए जितना मुसीबतों भरा है, उतनी ही मुश्किल छोटे जानवरों को बचाने में भी आ रही है। के बच्चे रो रहे हैं, ना उनको खाने का है ना उनको कुछ पीने का है, और एनजीओ हैं जो उनको खाना दे रही हैं, इंतजाम में भी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा आलम है हम आपको क्या बताएं कि फाजलपुर पूरा डूब चुका है और 2 इंसान का 10-20 फुट का पानी है। अमेरिका के कई हिस्सों में पानी का सैलाब। अमेरिका के कई शहरों में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सड़कों पर बचाव अभियान वाली इन टीमों के सायरन सुनाई देना अब आम बात हो गई है। मूसलाधार बारिश ने सारे इंतजामात को ध्वस्त कर दिया है।
सड़कों के बीचों बीच पानी इस कदर आ गया है कि कारें डूबने लगी हैं। भारी बारिश में इस इलाके में हर जगह पानी और मलबा देखने को मिल रहा है। टेक्सास में भी हालात बदतर हैं। कमर तक भर आए पानी में से लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैक्सिको में हाहाकारी बाढ़ ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। देखिए, सब कुछ बहा लेने को आमादा पानी ने कैसे इस पुल के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। आज तक ब्यूरो। और विडंबना देखिए कि जहां बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश थम जाए, और कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, लग रहा है कि सूखा पड़ जाएगा। वहां भी प्रार्थना का दौर चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, यानी कि पानी लिख रहा है अपनी कहानी।